नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित यादव जी। स्वागत है साहब। जी धन्यवाद। अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में जाकर माफ़ी मांग ली मूर्ति टूटने पे। शिवाजी महाराज की जो मूर्ति टूट गई, खंडित है गई, वहाँ पे माफ़ी मांग ली सिर झुका के। अब तो तसल्ली है गई होगी आपके। नहीं, पहले बेइज्जती कर दो फिर माफ़ी मांग लो, तो ये क्या तरीका रह गया जो है। तो ये तो मोदी जी को सोचनी चाहिए जो है कि जो इन्होंने सेना पाल रखी है इस तरीके के, जो चेले चपाटे छोड़ रखे हैं, ये क्यों बेइज्जती करते हैं। पहले ही बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थे। तो इसमें तो इनकी और ज़्यादा भद्द पिट गई। ये तो वही हो गया, हमारे यहाँ कहें कि उतराई की उतराई दी, बाँस और खाए। तो माफ़ी की माफ़ी मांगी देखो इन्होंने जो है, और जो है क्या कहते हैं, अपनी बेइज्जती भी करा ली। तो ये तो पहले ही सोचना चाहिए था। पहले क्या रणनीति के तहत इन्होंने ये सब किया जो है। तो ये तो सब करने अब से एक बात बताओ साहब, अगर मूर्ति मानो टूट गई, खराब है गई, बाकी माँ में कुछ गड़बड़ ही या कोई भी जैसे भी जो भी कछु हो, अब हम ज़्यादा बोल रहे हमारा तो सही ना है, हम तो सवाल ही पूछ सके साहब। अब उन्होंने प्रधानमंत्री ने वहाँ माफ़ी मांगी है। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने है सिर झुका के माफ़ी मांगी है। तो अब तो माफ़ कर देना चाहिए। उनके संजय राउत कह रहे हैं कि जी अगर माफ़ी मांगनी है तो उन पर भी मांगो। पुलवामा में जो शहीद है गए 40 जवान, अब बताओ कि कौन सी तुक बन रही है भाई। ठीक है, वो भी मतलब देश के जवान है, उनके नहीं है तो बहुत संवेदना है दिल में। अब मोदी जी किस किस पे माफ़ी मांगेंगे। पहले तो माफ़ी मांगने मणिपुर चले जाए ना जो है, वहाँ हमारी बहनों के साथ क्या हुआ। तो ये तो घड़ियाली आंसू हैं, वहाँ इलेक्शन आने वाला है। घड़ियाली बता रहे हो आप? तो बताओ, प्रधानमंत्री के आंसू को आप घड़ियाली बता रहे हो साहब? ये कैसी बात कर रहे हो आप? भाई इतने ही बड़े ये माफ़ी भी रहे हैं जो है, तो क्यों नहीं माफ़ी जाके वहाँ भी मांग ले ना। मणिपुर भी तो देश का हिस्सा है साहब जो है। वो वहाँ हमारी बहनों का कितना अपमान हुआ है। एक हमारे जो है जवान ने तो ये कहा कि हम देखो सीमा पे देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम कितने बड़े बुजदिल हैं कि हम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहे। अब क्या कमेंट करोगे आप उस पर, बताओ जो उससे क्या कहेंगे। अब इससे आए क्या शब्द है, मतलब जो जवान हमारी जो है सुरक्षा कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी में थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो मणिपुर चले जाएं, वहाँ माफ़ी मांगें, तब तो हम मांगेंगे जो है। नहीं तो हम तो यही समझेंगे जो है कि ये तो भाई घड़ियाली आंसू है। वहाँ चुनाव आने वाला है, इसलिए रो धो के दिखा रहे हैं पब्लिक को कि फिर किसी तरीके से झांसे में ले लें उनको जो है। इनको झांसे में ले ले? महाराष्ट्र के लोगों को। अच्छा। हाँ, अरे ये तो साहब नए नए शगुफा छोड़ते हैं। जो पिछले 2019 में क्या हुआ था पुलवामा में, आज तक पता लगा? मुझे तो नहीं पता लगा साहब। आपको कहीं से कुछ पता लग गया हो तो मुझे बता देना। इतना बड़ा विस्फोटक आ गया, क्या कर रही थी आपकी इंटेलिजेंस? 350 किलोग्राम। हाँ, इतनी बड़ी मात्रा में आ गया। वैसे तो आप कहो जो है कि हम जो है हमने देश में ड्रोन छोड़ रखे हैं, वो जो है जगह जगह से वो कैमरे लगे और वो जासूसी हो रही जगह, मतलब हमारा खुफिया रिपोर्ट है हमारे पास। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो, दूसरी तरफ जिस गाड़ी में ये विस्फोटक रखा था वो गाड़ी जो है उस एरिया में घूम रही थी, वो आपको पता ही नहीं लगा। तो थोड़ी सी यदि वो बची हो मोदी जी में तो उसकी भी जांच करा लेते तो पता लग जाता। अब ये देखो थोड़ी सी भी, हम तो क्या कहेंगे, थोड़ी सी भी बची हो जो है कहीं लोकलाज हो तो उसकी भी जांच करा लेते लगे हाथ। नहीं तो फिर जो जवान वहाँ शहीद हुए। एक बात समझ में नहीं आई, आप सब लोग इतने सवाल उठाओ सरकार पे, प्रधानमंत्री मोदी पे। अगर मोदी जी के अंदर इतनी कमी है, इतनी दिक्कत है, बीजेपी ते परेशानी है, मोदी जी ते परेशानी है, अमित शाह जी ते परेशानी है और पूरी पार्टी ते परेशानी है, तो फिर जनता वोट क्यों दे रही है इन्हें? जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बना रही है इन्हें? देखिए ये तो जुगाड़ से बन गए। जनता ने तो इन्हें हरा दिया है। इलेक्शन में क्या कहा था, मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी फेल हो गई है। जनता ने इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं दिया है चौधरी साहब। ये बहुमत से बहुत पीछे रह गए हैं। जनता ने नहीं बनाया प्रधानमंत्री अब की बार, न बीजेपी ने बनाया है। आप किसी गलतफहमी के शिकार हो तो न जनता ने प्रधानमंत्री बनाया न बीजेपी ने बनाया, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हो रही उनकी। तो इन्होंने तो वहाँ जो है ऐसा एक ताना बाना बोल लिया
कि उसके द्वारा जबरदस्ती अपने लोगों से हाथ उठवा लिया। बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो है इनको वो नहीं बनाया है, क्या कहना चाहिए, अध्यक्ष नहीं चुनाया इनको। तो ये तो जुगाड़ गाड़ी है इनकी, जब तक चल रही है तब तक चल रही है। ये किसी भी दिन जुगाड़ फेल हो सकती है, आप ऐसे मान लीजिए। आप जनता पे मत कहो, जनता ने तो इन्हें हरा दिया बिल्कुल, और बड़े अच्छी तरह से हराया है। ये बहुत दूर रह गए हैं बहुमत से। अब बताओ, आप कह रहे हो जनता ने हरा दिया, प्रधानमंत्री जनता ने ही तो बनाए बाबा, आप कैसे कह रहे हो यह बात है? जो ये अब ये एनडीए कह रहे हैं, आप पूरा मोदी जी का चुनावी भाषण निकाल लीजिए, एक जगह भी इन्होंने एनडीए शब्द का यूज नहीं किया है। ये एनडीए शब्द का आविष्कार तो 4 जून को जब रिजल्ट आया है तो शाम को 4 बजे के बाद हुआ है। उससे पहले कहीं आप एक भाषण में देख लो कौन एनडीए का अध्यक्ष है, क्या है एनडीए वाला, किसी को नहीं पता था। केवल और केवल उन्होंने मोदी की गारंटी पे वोट मांगे थे, तो जनता ने मोदी की गारंटी को नकार दिया और बहुमत से बहुत पीछे छोड़ दिया था। लेकिन चूंकि ये सरकार में थे तो ये तिकड़म बढ़ा के जो है, तिकड़म बढ़ा के ये प्रधानमंत्री बन गए। जनता ने तो अपनी तरफ से हरा दिया साहब, जनता को दोष मत दो। अब की बार जो है जनता इसका भी ऐसा बदला लेगी इनसे जो है कि इन्हें दूर दूर तक बहुमत दिखाई नहीं देगा कहीं। मतलब दूर दूर तक अब बहुमत आगे दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, छल जो है किसी के साथ हो जाए तो एक बार ही तो छल कर सकते हो, तो जनता ने इन्हें थोड़ा सा नजदीक ला के छोड़ दिया था। अजी आप तो पहले भी आपने वो करे काट के हांडी 1 या 2 बार ही चढ़े, अब तो तीसरी बार भी चढ़ गई ना। अब की बार तो चढ़ी नहीं थी, वाह इसको घुमाओ मत, जो कतई नहीं चढ़ी, जनता ने हरा दिया इन्हें। ये बहुमत से बहुत पीछे रह गए थे साहब, बिल्कुल क्लियर कट। जनता ने बिल्कुल क्लियर कट इनसे कह दिया कि साहब अब हमें माफ़ करो। क्यों करो कि आपने जो जो वायदे किए थे एक भी वायदा पूरा कर दिया हो। फिर उल्टी तरफ से ही गिनती गिनाना शुरू कर दी लोगों ने। बोले आपने कही किसानों की आमदनी दूनी होगी, साहब नहीं हुई जो है। आपने कहा जो है हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो भी आप नहीं दे पाए। आपने कहा जो है कि देश को जो है हम ऐसा बना देंगे, देश की इकोनॉमी को ऐसा बना देंगे कि वो वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी। भैया आज देख लो जो है प्रति व्यक्ति आय में हम जो है, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी कंगाल हैं, हम उनसे पीछे चले गए जो है। तो जनता अब इनसे जो है थक गई पूछ पूछ के सवाल। तो जनता अब इन पर कतई भरोसा करने वाली नहीं है। एक खबर और चल रही है, एक खबर ये चल रही है बांग्लादेश में जो अब फिलहाल सरकार है, वह सरकार ने पाकिस्तान से गोला बारूद मंगाया हुआ है। अब बताओ, बांग्लादेश खुद 3 तरफ से तो हिंदुस्तान की बॉर्डर मिल रहे हैं बांग्लादेश से, और एक तरफ को है वो समुंदर। तो कि बांग्लादेश गोला बारूद मंगा कौन को रो है? देखो, बांग्लादेश के बारे में तो आप मान लीजिए हमारी सरकार टोटल फेल हो गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क में इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं लगा। वैसे तो बड़े बड़े भाषण देते हैं साहब जो कि हम विश्व गुरु हैं, हमने ये करवा दिया, हमने वो फलाना करवा दिया, लेकिन बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा था, आपको कुछ पता ही नहीं लगा। तो अब ये तो क्या कहना चाहिए जो है, यहाँ हमारी सरकार बिल्कुल फेल है, आप ऐसे मान के चलिए। तो इस पर सरकार को। अच्छा, पास कहाँ है वहाँ तो बता दो, फेल तो बहुत बता रहे हो आप। पास तो केवल इस मामले में है कि देश में आप ये देखो, जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं कपड़े देख के लोगों को पहचान लेता हूँ, जिस देश का एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है जो है कि बटोगे तो कटोगे, ये इन्हीं सब चीज़ों में पास हैं। ये देश में जो है क्या कहना चाहिए, विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं, देश के लोगों में आपस में जो है वैमनस्यता बढ़ा रहे हैं, बस इस मामले में पास है। वैमनस्यता बढ़ा रहे हैं, आपस में भेदभाव बढ़ा रहे हैं, आपस में नफरत फैला रहे हैं, आपस में जन क्या क्या कर रहे हैं। अब सुमिति यादव जी तो यह बातें कह रहे हैं, अब आप कैसे समझ रहे हो? आप कमेंट के माध्यम से बता दो, तना हम भी जान लें कि आपको क्या मत है। तो अभी करेंगे बस इतना ही, दूसरी वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया चौधरी साहब।